नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के धन वृद्धि प्लान की। जी हां, एक ऐसा प्लान जिसके अंदर मात्र 7 लाख रुपए बचाकर 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप पा सकते हैं 23 लाख रुपए। इस प्लान को आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट प्लान से भी कंपेयर कर सकते हैं। जी हां, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे कौन कौन इस प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है और क्या कंडीशंस हैं और क्या टर्म्स हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का धन वृद्धि मेरी प्लान। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के धन वृद्धि प्लान की। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी बेसिक डिटेल को। इसका प्लान का नाम जो है एलआईसी धन वृद्धि है। इसका टेबल नंबर है 869। अगर प्लान टाइप की बात करें तो सिंगल प्रीमियम है। मतलब पहली बात तो समझना होगा, सिंगल प्रीमियम है, नॉन लिंक्ड है, इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। ये मार्केट से लिंक नहीं है प्लान। ये इस प्लान के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन वन, जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 1.25 टाइम्स आपको कवरेज मिलता है। दूसरा है 10 टाइम्स आपको मिलता है। ऑप्शन दोनों में से आप जो सा ऑप्शन चुनाव करेंगे उस हिसाब से आपको मेच्योरिटी और सब कुछ मिलता है। सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 1,25,000 होना चाहिए। मतलब कम से कम 1 लाख रुपए आपको डिपॉजिट कराने होंगे अगर आप ऑप्शन वन का चुनाव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। सम एश्योर्ड अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो उसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहे उतने का प्लान ले सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीपल जो है 5,000 रुपए के ऊपर होगा। मतलब 1,25,000 से 1,30,000, 1,35,000 और आप जितना मर्जी चाहें। पॉलिसी टर्म इसके अंदर तीन है, 10 साल, 15 साल और 18 साल। वहीं पे मोड ऑफ पेमेंट इसमें सिंगल प्रीमियम, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फॉर्म इसके अंदर 300 नंबर, 340 और 360 तीनों नंबर के फॉर्म इसमें चालू हो जाते हैं। अगर मिनिमम एंट्री एज की बात की जाए तो 18 साल के प्लान के लिए 90 दिन है, 15 साल के प्लान के लिए 3 साल है और 10 साल का अगर पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो 8 साल का पर्सन होना चाहिए। मैक्सिमम जो एंट्री एज रखी गई है ऑप्शन वन के अंदर 60 साल है, ऑप्शन टू के अंदर अगर 18 साल की पॉलिसी है तो 40 साल, 15 साल की पॉलिसी है तो उसके अंदर 35 साल और 10 साल का टर्म ले रखा है तो 32 साल। इस तरह से आपका मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम मैच्योरिटी एज की बात की जाए तो 18 साल है और वहीं पे मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है ऑप्शन वन के अंदर 78 ईयर्स है और ऑप्शन टू के अंदर 50 साल रखी गई है। और मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन मिलेगा। मतलब आपको फर्स्ट डे से क्लियर होगा कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है और गारंटी एडिशन भी फर्स्ट डे से क्लियर रहेगा आपको। डेथ बेनिफिट इसके अंदर ऑप्शन वन और ऑप्शन टू के अंदर दोनों सेम रहेंगे कि आपको अगर ऑप्शन वन का चुनाव कर रखा है तो 1.25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन और अगर ऑप्शन टू है 10 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन। वहीं पे सुसाइड क्लोज जो है एप्लीकेबल है, 80% ऑफ सिंगल प्रीमियम टू भी रिफंडेड होगा इसके अंदर। वहीं पे असाइनमेंट और नॉमिनेशन दोनों ही ऑप्शन इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं गारंटी एडिशन की। तो गारंटी एडिशन पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड पे आता है। मतलब अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ले रखी है और आपका सम एश्योर्ड जो है 1,25,000 से 2,45,000 60 रुपए है। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन वन के अंदर 60 रुपए, 65 रुपए, 65 रुपए, 7 लाख रुपए से ऊपर का सम एश्योर्ड 75,000 रुपए है। ऑप्शन टू के अंदर 40 रुपए, 25 रुपए आपके सामने। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे होगा, जैसे 70 रुपए आपका बेसिक से आ रहा है, 70 रुपए आ रहा है तो और 10 साल की पॉलिसी 70 रुपए मल्टीप्लाई 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 1000 तो 70,000 एवरी ईयर आ रहा है और 10 साल में टोटल होता है 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए प्लस जो आपने अमाउंट दे रखा है। अब फर्दर सरेंडर की बात करी जाए तो एनी टाइम सरेंडर कर सकते हैं। 75% प्रीमियम मिलेगा अगर आप फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं तो 90% मिलेगा। ऑप्शन बी के अंदर स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो फैक्टर है प्लस बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन जोड़कर उसके अंदर कैलकुलेट करके दिया जाता है। लोन इसके अंदर 3 महीने बाद अवेलेबल है। इस प्लान के अंदर मैच्योरिटी सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मैच्योरिटी है वो लमसम ना मिलके इंस्टॉलमेंट में मिले तो 5 साल, 10 साल, 15 साल तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इनकम टैक्स की बात करें जो ऑप्शन वन के अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट ऑप्शन टू के अंदर ये ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है जिसके अंदर आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर रिबेट मिल रही है। जो रिटर्न मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा और डेथ क्लेम भी टैक्स फ्री जाएगा। वहीं पे अगर राइडर्स की बात करें तो राइडर्स के अंदर टर्म इंश्योरेंस राइडर है, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है। इन दोनों का दोनों में से जो भी आप लेंगे उसके लिए आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होगा। आप सिंगल प्रीमियम अगर बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए पे ले रहे हैं तो मोटा मोटा जो आपको प्रीमियम आएगा आपके सामने एक चार्ट बना के दे दिया जाएगा 10 साल के पर्सन के लिए क्या रहेगा, 20 साल के प्रीमियम के लिए। बाकी अब इसको एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। अगर पॉलिसी टर्म 10 साल लेके चलते हैं तो ऑप्शन वन है 30 साल का पर्सन है, इसकी पॉलिसी टर्म है 10 साल। तो उस केस के अंदर प्रीमियम आ रहा है 9,34,000 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस 1.25% ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा तो 10 लाख रुपए प्लस 70 रुपए के हिसाब से 7 लाख रुपए को 17 लाख रुपए मेच्योरिटी मिलती है। तो टोटल जो रिटर्न होगा 6.17% रहेगा। वहीं पे अगर यही सेम 10 साल का प्लान रहेगा और ऑप्शन टू का चुनाव करते हैं तो 7,83,000 रुपए प्रीमियम आएगा। इसमें इंश्योरेंस जो होगा लाइफ इंश्योरेंस 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा। मतलब 7,83,000 का होगा, तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास हो गया ये। और इसमें अगर बात करें मेच्योरिटी की तो इसमें मेच्योरिटी मिलेगी 13,50,000 रुपए। तो रिटर्न आ रहा है इसमें 5 साढ़े 5% के आसपास। तो अगर हम बात करें इंश्योरेंस की तो इंश्योरेंस अलग से भी देख सकते हैं, इसमें अलग से आता है 6.83% आपको इंश्योरेंस का कवरेज हो जाता है। बाकी अब अगर हम 15 साल का टर्म देखते हैं तो 15 साल के टर्म के अंदर सेम वही 30 साल का पर्सन है, 15 साल का टर्म लिया है तो 8,58,000 प्रीमियम पे करना होगा
और जिसमें मेच्योरिटी मिलेगी उनको 21,25,000 मिलेगी 15 साल में। तो तकरीबन 6%, 6.25% के आसपास रिटर्न आ रहा है। वहीं पे अगर ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं 15 साल में, तो उनका तकरीबन मेच्योरिटी मिलेगी 16 लाख रुपए, जिसमें 40 रुपए का गारंटी एडिशन मिल रहा है इनको। तो 5.45% का इनको रिटर्न मिल रहा है। इसमें भी अगर हम मेच्योरिटी जोड़ते हैं, अगर इंश्योरेंस को हटा के काउंट करते हैं, तो 6.25% के आसपास आपको रिटर्न इसमें मिल जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज अच्छा खासा मिल रहा है इसमें आपको। अब तीसरा ऑप्शन है 18 साल वाला हमारा। तो 18 साल में हमने वही 7,94,000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो उसके बदले में 18वें साल आपको मिलते हैं 23,50,000 रुपए, वही 6.25% के आसपास रिटर्न है। और ऑप्शन 2 के अंदर वही प्रीमियम जो 7,94,000 था 7,60,000 हो जाएगा, और इसमें जो इंश्योरेंस रहेगा तकरीबन 76 लाख रुपए का रहेगा, और मेच्योरिटी इनको मिलेगी 17,20,000 रुपए। तो रिटर्न तकरीबन वही 0.6% के आसपास इसमें रहेगा। तो इस तरीके से आप तीनों प्लान को समझ सकते हैं, तीनों ही टर्म में क्या क्या आपको रिटर्न मिल रहा है। बाकी अगर टर्म इंश्योरेंस अलग से लेते हैं तो इसमें तकरीबन 6% का आपको रिटर्न आ रहा है। तो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है LIC धनवृद्धि प्लान की, जिसका टेबल नंबर 869। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर मैं समझा कि LIC के धनवृद्धि प्लान में आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और आप किस तरह से इस प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करवाना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट या फीडबैक पे जरूर काम करती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।